मित्र बनकर करती थी इस्तेमाल। आटा में जहर मिलाकर महिला मित्र ने ली पिता पुत्र की जान। बैतूल पर पदस्थ एडीजे की मौत पर परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। 1 दशक से साथ रही संध्या सिंह को बताया आरोपी। बैतूल में पदस्थ एडीजे महेंद्र त्रिपाठी की मौत के बाद पूरा मामला संदिग्ध हो गया है। हाल ही में उनके छोटे बेटे आशीष राज त्रिपाठी ने पिता की मौत को हत्या करार देते हुए आरोप लगाया है कि संध्या सिंह नामक महिला ने जहरीला पदार्थ मिलाकर आटा दिया था, जिसे खाकर उनके भाई और पिता की मौत हुई है। बैतूल से कटनी आई एडीजे साहब की मां शांति देवी ने भी महिला संध्या सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो मेरी बहू की जगह लेना चाहती थी, जिसके लिए तंत्र मंत्र का भी सहारा लेती रही, लेकिन बात न बनते देख उसने हत्या करा दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से कुछ पैकेट भी मिले हैं, जिसकी जांच पुलिस करने में जुटी हुई है। एडीजे महेंद्र त्रिपाठी के परिजनों के मुताबिक संध्या सिंह अपने आप को पति की सताई हुई पत्नी के रूप में उनसे जुड़ी और बच्चों के भरण पोषण के नाम पर मदद मांगने लगी। बताया जा रहा है एडीजे महेंद्र त्रिपाठी सरल सहज किस्म के व्यक्ति थे, जिन्होंने संध्या की मदद करते हुए उसे दुर्गा महिला सेवा समिति के नाम से एनजीओ भी खुलवाया और बड़ी मात्रा में पैसों से मदद भी की। लेकिन जैसे ही मदद के लिए दिए हुए पैसे लंबे समय के बाद वापस मांगे तो महिला संध्या सिंह आनाकानी करने लगी। इस बीच एडीजे साहब शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान चलने लगी, जिसका फायदा उठाते हुए महिला संध्या सिंह ने पूजा पाठ के नाम पर उनसे आटा लिया और उसी में पेस्टिसाइड मिलाकर उन्हें प्रसाद के नाम पर वापस कर दिया। जिसके बाद एडीजे साहब ने महिला के कहे अनुसार घर के आटे में उसे मिलवा दिया। महिला और एडीजे एक दूसरे से लगभग 12 वर्षों से जुड़े हुए थे, इसलिए संध्या के इस काले कारनामे का उन्हें पता नहीं चला। लेकिन जब रात को उसी आटे की बनी रोटियां वे अपने दोनों बेटों के साथ खाए तो तीनों को धीरे धीरे करके उल्टियां शुरू हो गयी। हालांकि एडीजे की पत्नी ने सुबह का बचा हुआ खाना खाया था, इसलिए वो बची रही। सबकी बिगड़ती तबीयत देख एडीजे साहब को संध्या सिंह पर शक हुआ, लेकिन जब वो कुछ समझ पाते तब तक पेस्टिसाइड अपना काम कर चुका था। फिर भी एडीजे अपने परिवार को बचाने रातों रात एम्बुलेंस से नागपुर के लिए रवाना हो गए, लेकिन रास्ते में ही उनके बड़े बेटे अभियान राज त्रिपाठी ने दम तोड़ दिया। तो वहीं एडीजे साहब की मौत भी नागपुर में उपचार के दौरान हो गई। इन सब के बीच नागपुर जाते वक्त उन्होंने अपने छोटे बेटे आशीष राज से संध्या सिंह का नाम बताते हुए आटे में पेस्टिसाइड मिलाए जाने की पूरी बात बताई थी। वहीं बैतूल से कुछ दिन पूर्व ही कटनी लौटी मां शांति देवी ने बताया कि संध्या सिंह मेरे बेटे के पीछे 12 वर्षों से पड़ी है। वो मेरी बहू संध्या त्रिपाठी की जगह लेने के लिए तंत्र मंत्र का भी सहारा लेती थी और बेटे को बचाने के लिए मैं उसके साथ रहती थी। सीधी, छिंदवाड़ा, बैतूल सब जगह मैं बेटे के साथ रहती थी ताकि वो उससे दूर रहे। अगर मैं वहाँ रुकती तो मुझे भी कुछ हो सकता था, क्योंकि बहू पहले मुझे फिर बच्चों को खाना देती थी। फिलहाल परिजनों को पुलिस से न्याय की उम्मीद है। हालांकि आरोपी महिला पुलिस की गिरफ्त में है, जिससे पूरे मामले पर पूछताछ जारी है, जिसका खुलासा जल्द होने की उम्मीद है। एनजीओ संचालित करती है। एनजीओ के माध्यम से भी वो पैसे खाती थी, शासन से बनाती थी। बहुत सारी एनजीओ में भी हेराफेरी करती थी। ये जो भी करती रही वो अपने पेमेंट रुकवाने के लिए साहब वहाँ फोन कर दीजिए, वहाँ कह दीजिए, हमारे पैसे निकल जाएंगे। और वो महिला मेरे कहने का मतलब ये कि चरित्र संदिग्ध है। उस महिला का चरित्र बहुत अच्छा नहीं लगा। एडीजे साहब मित्र होने के नाते अपने घर की समस्याएं भी शेयर कर देते थे। मित्र होने के नाते घर की समस्याएं भी शेयर कर देते थे कि भाई भैया का ये है, ये है, ये है, ये ठीक। तंत्र मंत्र करने वाली महिला थी वो। तंत्र मंत्र वगैरह, गंडे तावीज वगैरह, आला आला दुनिया भर का अनुष्ठान। तो उसने कहीं ये कहा होगा कि साहब ऐसा करिए कि मैं आपके लिए अनुष्ठान करवाती हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने घर से थोड़ा सा आटा लाके दे दीजिए, है ना। उनको खुद की पर्सनल तकलीफें भी थी, दांत में तकलीफ, बीमार रहते थे, आटा लाके दे दीजिए और उसमें अनुष्ठान हो जाएगा, पानी है ना। आटा ले जाकर साहब ने अपने घर से दे दिया कि ठीक है आप करवा दीजिएगा। अनुष्ठान के बाद उसने वही पन्नी, वही आटा सब उनको वापस कर दिया। कुछ मात्रा में, जैसे 1 किलो दिए तो आधा किलो वापस कर दिया, 1 पाव कर दिया। ये हुआ कि ये प्रसाद है, आप घर के आटे में मिलवा दीजिएगा, सब लोगों को खिलवा दीजिएगा, तो सारी चीजें सब शांत हो जाएंगी, सब अच्छा हो जाएगा। ग्रह दशा वगैरह सब चीजें कि उस महिला ने इनको ये पन्नी दी थी जिसमें आटा था, तथा कथित प्रसाद था। प्रसाद दिया कि साहब इसको घर में मिलवा दीजिएगा, सब सही हो जाएगा। ठीक
और उस महिला ने लगातार साहब को इस बात के लिए फोन किया है कि आपने वो खाया कि नहीं? आपने उसको मिलवा दिया है कि नहीं। तो इनने कहा मिलवा दिया है। ये फोन कब आया है? जब ये हॉस्पिटल में एडमिट थे। शायद उसने पुष्टि करने के लिए किया होगा कि क्या है कि नहीं ये जो तबीयत खराब है कोई और वजह से खराब है या उसी का प्रभाव है, इस बात की पुष्टि के लिए किया होगा मे बी। तो जब इनने कहा हाँ संध्या, क्योंकि ये भी नहीं जान रहे ना कि वो मतलब ऐसा कुछ चीज है एग्जैक्ट। तो इनने क्या किया कि हाँ मिलवा दिया है, बिल्कुल मिलवा दिया है। उसके बाद उस महिला ने फोन कर लिया बंद। इसके बाद सैकड़ों फोन लगाते हुए उस महिला ने फोन नहीं अटेंड किया। और 27 तारीख को इनको खत्म करके तंत्र मंत्र भी करती रही क्या? किस तरह के तंत्र मंत्र करती थी? साधु जो झाड़ फूक वाले इन्हीं से करती थी। इसका पता बहुत दूर दूर तक हम इसके कारण इसके कारण हम बच्चे उसने पीछा किया है बुहारी तक इसने न आए दिन फोन से था कि हम यहाँ रहें और ये लोग हट जाए। मतलब बहू को हटा के मतलब अपना प्रोग्राम अपना घर देती रही। पैसा के लिए तो सबका पैसा के लिए तो सबका और इन सब के लिए तंत्र मुक्त का जो भी काम दे तो ड्राइवर को पता चला तो मुट्ठी में लेके आए हैं। उनको बोले वाले उनके समझ में साफ हम होते तो न लगाने हमारी क्या कहना है आपको? मेरे भाई साहब की षड्यंत्रपूर्वक हत्या कर दी गई है और मेरे भाई को से इसने लाखों रुपया लिया है और लगातार उनके संपर्क में रही है, उनको टूल्स की तरह इस्तेमाल करती रही है और लास्ट में जहर देकर के मार दिया गया है मेरे भाई। और उनके पूरे परिवार को मारने की साजिश रची गई थी। सौभाग्य से छोटा भतीजा और पत्नी बच गई है उनकी। कब से उनके संपर्क में थी और आटा लेने का क्या पूरा मामला? संपर्क में लगभग 15 साल से कम से नहीं थी जब से सिंगरौली पदस्थ थे और आटा उसने घर से ही मंगवाया था, हमारे घर से, कि दवाई हम इसमें प्रसाद देंगे आपको और इसका वो होगा अनुष्ठान होगा और उसमें वापस किया प्रसाद स्वरूप, जिसको परिवार के सारे सदस्यों ने खाया और उसी में जहर मिलाया गया था। उसमें किस किस की मौत हुई और अभी हालत क्या है जो छोटे बेटे की? उनमें 32 वर्षीय मेरे बड़े भतीजे आशीष राज त्रिपाठी जी नहीं रहे, अभियान राज त्रिपाठी जी नहीं रहे और जज साहब महेंद्र त्रिपाठी जी नहीं रहे, एडीजे महेंद्र त्रिपाठी जी की मौत हो गई और संध्या ने चूंकि बहू ने खाना नहीं खाया था इसलिए उनकी जान बच सकी। वो महिला मतलब किस उद्देश्य के मारने का कारण क्या रहा? उस महिला का कारण ये था कि लंबे समय तक उनको टूल्स की तरह इस्तेमाल करती थी, चूंकि साहब का परिवार उनके साथ और टूल्स की तरह इस्तेमाल करती थी, उनसे पैसे लेती थी और उनसे लाखों करोड़ों रुपए उसने पैसे ले रखे हैं, अपने पास में रखती थी। जब इनकी पत्नी आकर के इनके साथ रहने लगी संध्या त्रिपाठी SCCL से रिजाइन दे करके,
तो वो टूल्स की तरह इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी। साहब अपना पैसा मांग रहे थे। साहब का पैसा मांगने के दरमियान में उसने व्यवस्थित तरीके से, प्लान तरीके से, बहुत इसमें कई लोग शामिल हो सकते हैं, और उनकी हत्या कर दी जहर देकर के। पूरे परिवार को मारने की साजिश रची गई ताकि कोई एविडेंस ही न बचे। अंतिम बार कॉल किया रहा जो उन्होंने, हाँ, संजू को, क्या कुछ बात हुई रही है? और वो एंटीडोज की कुछ बात हुई रही है, क्या दिया आपने? अंतिम बार जब साहब अनकॉन्शियस सिचुएशन में थे, मल्टी डायमेंशन सोच रहे थे, चिल्ला रहे थे, पागलों जैसी हरकत थी, तो उनने किसी व्यक्ति को फोन लगाया था जो शायद संध्या सिंह का ड्राइवर था। उससे कह रहे थे कि भाई तूने क्या खिला दिया। उसने ये कहा था कि पेस्टिसाइड, जहर खिलाया। तब साहब और हाइपर हो गए और अपने बच्चों का ख्याल ज्यादा करने लगे। अस्पताल वालों पे चिल्लाने लगे कि हमको जहर खिलाया गया है और हमको रिफर करो, अच्छा ट्रीटमेंट करो, हमको बाहर भेजो। तब इस तरीके से हुआ। और ये इसके पीछे कई सारे, ढेर सारे लोग हो सकते हैं सर जी। और महिला भी पकड़ी गई, उसको लेके क्या आपकी कार्रवाई वगैरह की कुछ पुलिस से चलेंगे? हाँ, हमारा निवेदन ये है सर जी कि इसकी बृहद पैमाने पर जांच की जाए, और उस महिला के अन्य लोगों से संबंध भी हो सकते हैं। अन्य वो महिला हो सकता है खुद में भी अपने आप में टूल्स की तरह इस्तेमाल हो रही हो, और वो महिला ने तो हत्या की है, लेकिन उसके पीछे भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं सर जी। क्या नाम है आपका? मैं हूँ राजेंद्र त्रिपाठी सर जी। क्या नाम है आपके भाई का? मेरे भाई साहब महेंद्र त्रिपाठी एडीजी बैतूल थे, और मैं उनका सबसे बड़ा वाला भाई हूँ, राजेंद्र त्रिपाठी। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो क्रिएट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।